हाँ जी सर, द होम स्टे अकेडमी सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया, कमेंट भी बहुत कर रहा हूँ और मजा आ रहा है। अब तो एयरबीएनबी खोलना है, डिसाइड हो गया जी। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो। हम ये नहीं कह रहे कि भाई सीधा एम्पावर हो जाओ, खोल दो। कोई भी चीज करने से पहले, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर टाइम, पैशन, मनी, बहुत कुछ, तो आराम से एक बार समझ लो कि भाई मार्केट है कैसा, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं और व्हाट द फ्यूचर बिहोल्ड्स। सो यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एयरबीएनबी, द अपॉर्चुनिटीज, द चैलेंजेस एंड व्हाट द फ्यूचर बिहोल्ड्स इन द इंडस्ट्री। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होम स्टे अकेडमी। आज ना यार हम सीधी सीधी एक डिस्कशन करने वाले हैं। आप सबने ये अपनी लाइफ में शायद किया होगा, या कुछ कॉर्पोरेट वाले हैं तो उन्होंने ये सुना होगा वर्ड। इस वर्ड को कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT एनालिसिस। तो आज होने वाला है भाई साहब घमासान स्वॉट एनालिसिस फॉर एयरबीएनबी। अब स्वॉट का यार मतलब क्या है? स्वॉट S से हो गया स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज हो गई O से, और T से हो गया हमारा जी थ्रेट्स। तो आज होगी बात स्ट्रेंथ ऑफ एयरबीएनबी, वीकनेस ऑफ रनिंग एन एयरबीएनबी, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एंड ऑफ कोर्स द थ्रेट्स। क्या है एक एक करके समझते हैं। क्योंकि देखो यार, हम ये कह रहे हैं, डोंट गेट कैरिड अवे विद व्हाट पीपल आर सेइंग ऑन यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे सुना देखा समझा, अरे भाई कितना कमा रहा है, 2x 3x 4x कमा रहा है एयरबीएनबी चला के, हटाओ हटाओ हटाओ, सारे जो रेंट वाले हैं उनको हटा दो जी और कर दो एयरबीएनबी स्टार्ट। नहीं नहीं, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है, रेंट वर्सेस शॉर्ट टर्म रेंटर्स। आपने देखी होगी वीडियो, आप उसको भी देखिए, समझिए और अपना स्वॉट एनालिसिस करिए। मैं एक बार बता दूं, कुछ भी चीज गलत और सही नहीं है। कई बार ना प्योर रेंटल बहुत अच्छी इनकम देती है, स्ट्रेस फ्री इनकम देती है। वो आपको तय करना है, प्योर रेंटल या एयरबीएनबी, शॉर्ट टर्म रेंटल क्या करना है। तो उसको करने के लिए एक बड़ा अच्छा एक टूल है स्वॉट एनालिसिस। आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले चलते हैं स्ट्रेंथ पे। एयरबीएनबी की स्ट्रेंथ क्या है ये समझते हैं। भाई सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना उसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। भाई बहुत टाइम लगा के उन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाई है अपनी, स्ट्रॉन्ग बनाया है यूजर बेस अपना, और यूजर बेस को स्ट्रॉन्ग किया है। कैसे? भाई 150 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं भाई साहब एयरबीएनबी पे, और ये बढ़ते जा रहे हैं। और जी 7 मिलियन एक्टिव हैं लिस्टिंग्स। तो सोचो ना, इतनी सारी लिस्टिंग्स, इतने सारे यूजर्स, तो सीधी सी बात है भाई लोगों को विश्वास है इस ब्रांड पे। अगर आप इस ब्रांड के साथ अटैच होते हो तो नेचुरली आपकी लिस्टिंग्स विजिबल होंगी, बुकिंग्स आएंगी, ये क्लैरिटी है। और फिर सबसे बड़ी बात, अभी तो इंडिया में स्क्रैच किया है एयरबीएनबी का मार्केट। सोचो ना, इस 150 मिलियन एक्टिव यूजर्स और 7 मिलियन एक्टिव लिस्टिंग्स में अभी इंडिया में तो कुछ नहीं है। अभी तो अगर 2 या 4% इंडियंस यूज करने लग गए एयरबीएनबी, तो ये मिलियन चिलियन कहीं भी क्रॉस हो जाएंगे। इंडिया में इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है। सो यू हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज अ ग्रेट ब्रांड। तो जी सेकंड स्ट्रेंथ जैसे हमने कही थी ना, इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स हैं, मार्केट ग्रोथ हाई है। डेटा क्या बता रहा है भाई, एयरबीएनबी की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना वो अबाउट 83.1% है यार। ये एज कंपेयर टू एनी ओटीए और एज कंपेयर टू होटल चेन्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे बहुत ज्यादा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनकी 25% हो रही है। और सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, इनका जो मोबाइल यूजर जो बेस है ना वो बढ़ रहा है तेजी से। और आपको भी पता है यार, आजकल मोबाइल का जमाना है, तो जो मोबाइल का जो यूजर है वो हेविली बढ़ रहा है। ये एडवांटेज है बिकॉज लोग आज हर चीज मोबाइल से अपनी कर रहे हैं, तो वहां ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मोबाइल फ्रेंडली ऐप बना रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं, और लोग ना जब इनकी ऐप में आते हैं तो आपने भी देखा होगा, बड़ा सिंपल है यार, बड़ी द होल एक्सपीरियंस ऑफ बुकिंग, फाइंडिंग अ लिस्टिंग, बुकिंग से लेकर क्वेरीज, इट्स सो वेरी स्ट्रीमलेस।
इट्स आई मीन वेरी ब्यूटीफुल। तो ये एक्सपीरियंस लोगों को पसंद आता है। और यार सिंपल सी बात है, आज हर चीज़ जितना सिंपल बनाओगे उतना ही ज़्यादा लोग आएंगे आपके ऐप पे, आपकी साइट पे। सो दिस इज एन एडवांटेज। अब तीसरा बड़ा अच्छा एडवांटेज जो स्ट्रेंथ है एयरबीएनबी की, कि ये यूनिक एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, यूनिक एक्सपीरियंसेस। अब ये क्या बात हुई यार, यूनिक एक्सपीरियंस? अब देखो ना, सिंपल सा है ना यार, कितना सिंप्लीफाई कर दिया। हर प्रॉपर्टी ओनर अपने आप में एक यूनिट हो जाता है, एयरबीएनबी पे लिस्ट हो सकता है। अब आप एक होटल चेन को समझो, होटल का बिजनेस एक एक बड़ी चेन है, उसके अपने एसओपीज हैं। कोई भी चीज इधर उधर करनी है तो दे हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल्स। सो दे हैव अ सर्टेन गाइडलाइन, भाई ऐसे रूम्स होंगे, मिनिमम इतने रूम की प्रॉपर्टी होगी, इतना उसका एरिया होगा पर रूम, बाथरूम का इतना एरिया, और फिर ये लॉन का एरिया, ये रिसेप्शन का एरिया, लोग इस तरह से ट्रेंड रहेंगे। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपीरियंस। किसी भी होटल में चले जाओ, थोड़ी बहुत सर्विस अप एंड डाउन करके, यार एक्सपीरियंस तो वही है ना, उसी तरह के रूम्स हैं, वही अच्छे अच्छे बेड्स हैं, वही स्टडी टेबल है। यूनिकनेस कहाँ है? बट एयरबीएनबी ये यूनिकनेस लेके आया है। वो कहता है भाई साहब आपका घर है, भाई आपका ट्री के ऊपर घर है, आपके पास भैंस का तबेला है, आपके पास एक लॉन है, टेंट गाड़ दो, बना दूंगा मैं उसको स्टे, बेच सकते हो। तो इस तरह से लोगों को अब जो यूनिक एक्सपीरियंस करने की आदत हो गई नहीं, अब एयरबीएनबी यहाँ पे बड़ा अच्छा आपके लिए काम कर रहा है। तो इसमें आपको कुछ यार बहुत, आपकी प्रॉपर्टी कैसी भी होने दो, होटल स्टैंडर्ड्स ये सब कुछ नहीं देखने हैं। यू डिफाइन योर स्टैंडर्ड्स, यूनिक एक्सपीरियंस लाओ और डाल दो एयरबीएनबी पे। और पता है डेटा भी आपको सपोर्ट कर रहा है। डेटा ये कह रहा है कि यूनिक एक्सपीरियंस वाली प्रॉपर्टी अगर ला रहे हो ना, तो 30 से 40% बुकिंग अवेलेबिलिटी ज़्यादा है आपकी चांसेस। मतलब बेसिकली 30 से 40% आपकी बुकिंग ज़्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टेज। तो कितनी बढ़िया एक बात है। ये होगी स्ट्रेंथ की बात एयरबीएनबी की। अब बात करेंगे स्वॉट में दूसरा वीकनेस की बात। तो भाई स्ट्रेंथ तो अच्छी चीज़ है, बट हमें तो प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ समझना है ना। तो आओ समझ रहे हैं वीकनेसेस ऑफ होस्टिंग ऑन एयरबीएनबी। सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस पता है एयरबीएनबी क्या? जो मैच्योर हो गए ना मार्केट, वहाँ उनका ग्रोथ रेट अब हो गया स्लो, 6-7%। 2021 में होता था 21% तक, तो वहाँ पे ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गया है। सो स्लोइंग ग्रोथ रेट। बट इसमें ना एक कैच है कि ये जो ग्रोथ रेट स्लो हो रहा है वो हो रहा है मैच्योर्ड मार्केट्स, या मार्केट्स लाइक यूएस, पेरिस, फ्रांस और ऐसी जगह जहां पे एयरबीएनबी बहुत पहले से चल रहा है, लोग एयरबीएनबी कर रहे हैं। बट इंडिया इज अ नेसेंट मार्केट, इज अ ग्रोथ मार्केट फॉर एयरबीएनबी। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करीब 25% या उससे भी हाई हो रहा है, और आगे अब आने वाले स्टेज पे ये बढ़ेगा ही। आप खुद देख लो ना, कितने लोगों को एयरबीएनबी के बारे में अभी 1 साल पहले तक पता था, और आज आप अपने डिस्कशंस में, अपने वाटर कूलर के पास वाले डिस्कशंस कह लो, या अपनी किटीज में, या अपने फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हो ओवर अ कपल ऑफ ड्रिंक्स और व्हाटएवर, द फैमिली गेट टुगेदर, आप एयरबीएनबी की बात कर ही लेते हो। तो कैसे लोगों को अब नो हाउ बढ़ गया है, तो नेचुरल नो हाउ बढ़ गया है, तो गेस्ट भी बढ़ गए हैं और जो होस्ट हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो इंडिया में तो ग्रोथ रेट फिर भी स्लो नहीं है, फास्ट है। हाँ जी, अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट वीकनेस है जो समझना है, राइजिंग प्रॉपर्टी कॉस्ट। और अर्थात या अगर आप आर्बिट्रेज कर रहे हो तो राइजिंग आपकी रेंटल्स, है ना, और राइजिंग हम कहेंगे कमीशंस एयरबीएनबी की, है ना, और हम कहेंगे राइजिंग वेजेस। भाई आपको अपने साथ टीम भी तो बनानी है, उनको वेज भी तो देने हैं। हाँ, ये चीज़ तो हो रही है भाई, इन्फ्लेशन हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ रही है, एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी। फिर अगर आप आर्बिट्रेज कर रहे हो रेंटल, तो राइजिंग रेंटल्स हो रहे हैं, लोग अब स्मार्ट हो रहे हैं लैंडलॉर्ड्स। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल अभी मैंने अपने एक फ्रेंड हैं जो होस्ट करते हैं बैंगलोर में, उदयन जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कैसे लैंडलॉर्ड्स अब रिप ऑफ कर रहे हैं एयरबीएनबी आर्बिट्रेज वाले लोगों को। पहले उनके रेंटल कम थे, बट अब सडनली वो रेंटल्स डबल कर ले रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि एयरबीएनबी वाले कुछ अलग ही कमा रहे हैं। तो रेंटल्स कॉस्ट हाई हो गई हैं, राइजिंग कमीशंस हो गई हैं। एयरबीएनबी भी कई जगह ना, कई मार्केट में कमीशंस जैसे अभी 3% के आसपास है, कई मार्केट में बढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक इश्यू है। फिर यार राइजिंग वेजेस, हम टीम मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं, क्लीनर्स, हाउसकीपर्स,
एंड लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर वर्किंग अलॉन्ग विद अस, वेजेस इंक्रीज हो रही हैं भाई, उनके भी खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या करें? तो ये सब चीजें राइजिंग स्टेज पे है। बट एक और बात है ना, देन इफ यू आर गुड एट योर skill or art, you rising of revenue will also happen. एक co-host revenue भी तो rise करेगा, because you can increase your tariffs, you can increase your bookings and accordingly rising revenues. ये बात भी सोचने वाली है। फिर यार एक और चीज आ गई है, अब हुआ क्या ना, गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड हो गया एक चीज कि भाई ये तो अच्छा मार्केट है, काफी इसमें फ्लो हो रहा है, काफी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। गवर्नमेंट, whatever business you do, government is always one of our sleeping partners, we can say that. So they want a part of your revenue, be it in form of taxes or cesses or whatever different kind of ways of taking a part of a revenue from you. तो regulations tight हो रही हैं naturally, अब ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है या सही है, हम उस पर बहस नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स जब चीजें दिखने लगती हैं और उसमें फिर काम होने लगता है तो प्रोज एंड कॉन्स आते हैं। एयरबीएनबी आया तो कई नेबर्स को प्रॉब्लम हुई, या कुछ इंसिडेंट्स हो गए, या पार्टीज हो गई, मतलब बहुत सी चीजें गलत भी हुई, तो ऑफ कोर्स दे हैव टू बी रेगुलेटेड। सो रेगुलेशंस हैव इंक्रीज्ड, नॉर्म्स हैव इंक्रीज्ड, टैक्सेशन हैज इंक्रीज्ड इन मेनी प्लेसेस। अब आप न्यूयॉर्क में देखोगे अबाउट कितना टैक्सेशन इंक्रीज हुआ है, कई जगह तो एयरबीएनबी करना ही बैन हो गया है, और उसके कारण से करीब 80% जो है बिजनेस डाउन हो गया है न्यूयॉर्क सिटी में। बट अभी एयरबीएनबी अगेन नेसेंट स्टेज में है इंडिया में, अभी भी रेगुलेशंस बहुत अच्छी है। बल्कि आपके लिए तो और अच्छी बात यह है इंडिया में कि एज अ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस वेंचर ऑफ होम स्टे। गवर्नमेंट तो स्कीम्स लेके आ रही है होम स्टे की। मुद्रा योजना में भी इस बार बजट में अनाउंस किया था, एक वीडियो हमने बनाया था, आपने जरूर देखा होगा। तो इस समय तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है हमें। ऑफ कोर्स कुछ रेगुलेशन स्ट्रांग हुई हैं, लाइसेंसिंग की, ये सब की, बट दैट इज ओके बिकॉज दैट इज नीडेड टू रन अ गुड बिजनेस। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है और उसको रेगुलेट कर रही है बिजनेस को, तो ये अच्छा है बिजनेस के लिए, बिकॉज रेगुलेटेड बिजनेस आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अच्छी बात है ना, आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, तरीके से काम कीजिए, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जी ये मोटा मोटा हो गया हमारी वीकनेसेस जो हमने डिस्कस की। अब स्वॉट एनालिसिस में बारी आई है अपॉर्चुनिटीज की, इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। तो जी बारी आ गई अपॉर्चुनिटीज ऑफ एयरबीएनबी होस्टिंग समझने की। अब भैया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आता है ना कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो रहा है एयरबीएनबी का, इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो रहा है और ग्रोथ एरिया पे फोकस कर रहे हैं। कौन से हैं ग्रोथ एरियाज? बेसिकली वो कंट्रीज, ग्रोथ मार्केट जो इनके लिए नई ग्रोथ लेके आएंगी, ग्रोथ मार्केट पे फोकस है। तो भाई अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या है? एज इंडिया इज अ मेजर मार्केट फॉर एयरबीएनबी। 2025 में एयरबीएनबी ने बहुत सारे प्लान्स इन 2025 लेके आए हैं। उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन की है। अब तो उन्होंने एक अपनी होस्टिंग एकेडमी टाइप की खोल ली है, गोवा से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से, बहुत सारी गवर्नमेंट से वो टाई अप कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी टीम, हम लोग अभी गए थे तो उनसे मिले थे, उनकी पॉलिसी टीम से भी बहुत हार्ड वर्क कर रही है। बेसिकली दे नो कि इंडिया में पोटेंशियल है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अबाउट 20 से 25% का, या इवन मोर का, इवन मोर, या मैंने इंग्लिश में लिख दिया बट ठीक है, तो इवन मोर 20 से 25% या उससे ज्यादा ग्रोथ इंडिया में है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ना हमारे लिए। और एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बताऊं, गवर्नमेंट आपके साथ है भाई, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है होम स्टे। क्यों? क्योंकि इस समय 3 मिलियन रूम्स की कमी है, रूम्स की कमी है, दे आर लेस, क्योंकि इंडिया में सडनली टूरिज्म का बहुत बूम हो गया है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं, होटल्स, रिजॉर्ट्स, ये सब मिला के। तो होम स्टे एक बड़ा बढ़िया फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। गवर्नमेंट इस चीज को समझती है, तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आओ भाई होम स्टे खोलो, बढ़िया से लाइसेंस देंगे, सहायता भी देंगे, लोन भी देंगे, मुद्रा योजना भी देंगे। तो अच्छा है ना, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। और अभी इंडियंस ने जस्ट रब किया है, एक्सप्लोर किया है एयरबीएनबी का मार्केट। आप सबको पता है, आप जब भी अब अपने
हॉलीडेज प्लान कर रहे हो तो एयरबीएनबी पे एक बार जरूर जा रहे हो, बहुत से आप लोग, और जो नहीं जा रहे हैं उनको आप बता रहे हो भाई एक बार एयरबीएनबी पे टैप करो। और जो एयरबीएनबी होके आए उनके अपने एक्सपीरियंस की एक अच्छी कहानी है, या जैसे भी कहानी है, कईयों की गलत कहानी भी हो सकती है, बट जनरली आप देखें दे हैव एंजॉयड। कई लोग ये बोलते हैं यार अब होटल नहीं जाएंगे, रिजॉर्ट नहीं जाएंगे, एयरबीएनबी करेंगे, अलग अलग यूनिक एक्सपीरियंस लेके आएंगे। तो यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है। फिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट एक मार्केट शिफ्ट हुआ है, पता है क्या, कि अब ना लोग लॉन्ग टर्म ट्रैवल या सोलो ट्रैवल जिसको हम कह रहे हैं, उसको करना पसंद कर रहे हैं। इसका सिंपल रीजन है ना, आप सबको पता है, और आप में से बहुत लोग एक्चुअली भी कर रहे होंगे, एक हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर रहे होंगे जॉब का, या प्रोबेबली वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे बहुत से लोग, और ये अब नॉर्म बन चुका है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री हैज रियलाइज कि वी कैन एक्चुअली वर्क ऑफ फ्रॉम द ऑफिस, वी डोंट नीड टू मीट एंड एवरी डे, और अगर मीटिंग करनी भी है तो बहुत से साधन है करने को। भाई आपका काम अगर ऐसा है कि आप ऑफिस में गए हो, अपनी स्क्रीन को ही देख रहे हो, और मुश्किल से 1 या 2 लोगों से मिलना जरूरी होता है, तो भाई ऑफिस में बैठे हो या मनाली में या देहरादून में बैठे हो, बैंगलोर का जॉब कर रहे हो, क्या ही दिक्कत है। आजकल तो ईमेल्स पे ऑनलाइन ही तो सारे काम हो रहे हैं, तो कहीं से भी करो ना। चाहिए क्या, एक बढ़िया एयरबीएनबी, गुड वाईफाई कनेक्शन, और आपका चलता फिरता ऑफिस, आपका अपना लैपटॉप, सब है। तो भाई इंक्रीज हो गया है लॉन्ग टर्म ट्रैवल की क्वेरीज, सोलो ट्रैवल इंक्रीज हो गया अचानक से ना। अब 70% लोग सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसा डेटा बता रहा है, और लॉन्ग टर्म ट्रैवल की क्वेरीज अबाउट 30% बढ़ गई हैं। तो अच्छा है अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटल पे ना जाके शॉर्ट टर्म रेंटर्स अबाउट 28 डेज, और लॉन्ग टर्म रेंटर्स मोर देन 28 डेज जा रही है, अच्छे रेट पे जा रही है, क्योंकि आप अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो, लोग रेडी है पे करने को। नोबडी वांट्स टू कम विद बैगेज, भाई फर्नीचर डालूं, ये डालूं, आप सब दे रहे हो, एक बैग लेके आऊंगा, एक लैपटॉप लेके आऊंगा, बस काम करूंगा। People are doing that. People are opting for long travel, so there is a good opportunity as a host for you. तो जी ये तो होगी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा लग रहा है, बट कुछ थ्रेट्स भी तो होंगे इस बिजनेस के। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, थ्रेट्स क्या है। तो भाई थ्रेट्स, लास्ट टॉपिक इस स्वॉट एनालिसिस का। थ्रेट्स देखो यार, कोई भी काम चलता है तो उसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स भी होती हैं, हमें सबको समझ के ही काम करना है। तो थ्रेट्स क्या है, सबसे पहला थ्रेट है भाई कंपटीशन। भाई अच्छा खासा धंधा चल रहा था रिजॉर्ट्स वालों का, होटल वालों का, और booking.com, मेक माई ट्रिप, अगोड़ा, या ऐसी बहुत सी वेब OTAs का। आप अचानक से आते हैं, आप बोलते भाई हमारे पास भी रह लो। भाई आपको क्या है कि जो कस्टमर होटल में जाने वाले थे अच्छे खासे प्राइसेस पे, वो आपके पास आ गए। तो भाई कंपटीशन तो दिया ना आपने उनको, आपने उनका कुछ मार्केट शेयर लिया। ठीक है, वो अलग बात है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, मार्केट ही बड़ा हो रहा है, तो उनके पास जो कस्टमर्स आने थे वो तो आ ही रहे हैं। प्रॉब्लम मार्केट ही इतना बड़ा हो रहा है कि वो जो बड़ा हुआ मार्केट, उसमें से एक चंक आपके एयरबीएनबी में आ गया। बट भाई नोबडी वांट्स टू लूज कस्टमर। वो कहता है भाई मार्केट साइज अगर बड़ा है तो मैं एक और होटल खोलूंगा ना, मेरे पास आओ। तो कंपटीशन फ्रॉम होटल्स, बिग चेन्स, ठीक है, बिग चेन ऑफ होटल्स, या कंपटीशन फ्रॉम OTAs, जो बिगर ATAs हैं जैसे बुकिंग, XYZ, तो उनसे भी एक कंपटीशन है। अब क्या है, अब देखो ना, आप अगर आप ध्यान से देखो तो नॉट ओनली Airbnb, MMT इज प्रोवाइडिंग वेरी गुड होम स्टे लिस्टिंग्स। Booking.com पे होम स्टे लिस्ट हो रहे हैं, सबको पता लग गया कि भाई ये भी एक का, तो सब लोग लिस्ट कर रहे हैं। आपको यार अच्छा है ना, तो OTAs आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हर जगह लिस्ट करो। Airbnb पे क्यों, बुकिंग पे भी डालेंगे, हम मेक माई ट्रिप पे भी डालेंगे, जहां जहां हम लिस्ट कर सकते हैं अपने होम स्टे करेंगे, विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। हाँ, उसके कुछ प्लस माइनस है, वो हमें समझ लेना है। होटल चेन्स भी ये बात को समझे कि होम स्टेज का एक एक्सपीरियंस, एक आज ना बंदे डिफरेंट एक्सपीरियंस चाह रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने ट्विक किए हैं, अब वो भी होम स्टे में जा रहे हैं। बहुत से बिग चेन्स आर गोइंग इनटू होम स्टेज, कॉटेजेस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, और डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। ताज ने भी अमा स्टेज करके निकाला है जिसमें वो होम स्टेज का काम कर रहे हैं। फिर बड़े बड़े ब्रांड्स, ओयो भी अपना सैफरन स्टे करके ला रहा है जिसमें होम स्टे प्रमोट कर रहा है। Everybody is entering into this business because this is good. This is where money is for the future. So big players are coming in, and there is where you have the opportunity also. It is a threat, yes, but it can also be turned into opportunity upon how you work. भाई दूसरी इंपॉर्टेंट थ्रेट क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट क्या, रेलेवेंट है थ्रेट,
कि यार प्राइसिंग है, आप कह सकते हो इन्फ्लेशन है, या आप कह सकते हो डिमांड एंड सप्लाई। अब क्या हो क्या रहा है ना यार, कि हर चीज की दाम बढ़े जा रहे हैं। अब बजट मेरा हिल रहा है ना। कई लोग ट्रैवल ऐसी चीज है ना जो कि पोस्टपोन हो सकती है। अब जब कोरोना हुआ था तो क्या हुआ था, सबसे पहले लोगों ने कहा भैया खाना खा ले, रेंटल दे दे, घर संभाल ले, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेगी। तो फिर जैसे जैसे पैसा खुला, उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आई, सब ने ट्रैवल किया, दबा के ट्रैवल किया। पोस्टपोन कर सकते हो आप ट्रैवल, ये सब आपके लग्जरी या नीड्स में नहीं आ रहे हैं। एटलीस्ट ट्रैवल इज इंपॉर्टेंट बट यू कैन ऑलवेज पोस्टपोन इट। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ गई है, प्राइस चीज़ें बढ़ गई हैं, आज शेयर मार्केट डाउन है, मेरा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो मैं भाई अभी नहीं ट्रैवल करूँगा, जब पैसे बन जाएंगे तब कर लूँगा भाई। तो ऐसे सबके अपने अपने बजटिंग के तरीके हैं। और फिर एक और चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई। अब भाई आप लोग में से कई लोग इंस्पायर हो रहे हैं एयरबीएनबी खोलने को, होम स्टे खोलने को, तो नेचुरली सप्लाई बढ़ गई ना, डिमांड शायद उस हिसाब से नहीं बढ़े या विद टाइम बढ़े। अब डिमांड एंड सप्लाई के जो इकोनॉमिक्स है वो भी आपकी प्राइसिंग को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, बिकॉज मार्केट इज व्हाट डिसाइड्स योर प्राइसिंग, नॉट यू। हमारा होम स्टे अगर पिछले साल या 2 साल पहले 10,000 रुपीज पर नाइट में बिक रहा था, तो आज हमें शायद 8,000 या ऑफर्स दिखे 7,000 तक ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस प्राइस रेंज में अब उन कस्टमर के पास ना सप्लाई ज्यादा आ गई है, दे हैव ऑप्शंस। वो कहते हैं भाई अब मेरे पास चॉइस है। तो वहां पे एक आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि एक तो आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, तो आपको रिपीट गेस्ट या आप यूनिक एक्सपीरियंस यूएसपी दे रहे हैं, या आप खुद यूएसपी हैं। तो ये सब चीजें आपने एक्सपीरियंस में गेन कर लिए, लोग फिर भी आपके पास आएंगे, एक्स्ट्रा पैसे भी देके आएंगे, बिकॉज यू हैव कमांडेड देयर रिस्पेक्ट, देयर भरोसा, एंड यू हैव गिवन देम सर्विस टाइम आफ्टर टाइम। तो ये चीजें विद एक्सपीरियंस आती हैं। ऑफ कोर्स यू कैन डिमांड एक्स्ट्रा, बट डिमांड एंड सप्लाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट आई वुड से मेजर बन जा रहा है इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे आपकी प्राइसिंग कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन के द्वारा टैरिफ्स कम होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्ली कम हो सकता है, बुकिंग नाइट्स कम हो सकें। तो तभी तो हमें ये चैनल को देखना है, द होम स्टे अकेडमी को देखना है। हमें को होस्टिंग जैसी सर्विसेज, मार्केट सर्वे एनालिसिस, हमें अपनी लिस्टिंग की एक लिस्टिंग का जो हम सर्विस देते हैं, जिसमें हम लिस्टिंग को पूरा डेटा को स्टडी करते हैं और आपकी लिस्टिंग को इम्प्रूव करते हैं, फोटोग्राफी सर्विसेज और ऐसी बहुत सी सर्विस हम आपको देते हैं। फिर आप हमारा चैनल देख के अपनी बुकेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी बुकिंग नाइट्स बढ़ा सकते हैं, अपना रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा हमने एक स्वॉट एनालिसिस आपके सामने क्लियरली रख दिया है। यू आर द जज, you have to decide whether you have to leap in, you have to convert your rental or your home, or you have to enter in the Airbnb market. Yes, there are opportunities. Yes, there are strengths. Yes, there is weakness, and yes, there are threats. But it is you as an entrepreneur to decide, and we are always there in this journey with you. We are the Homestay Academy, at your service at all times. We bring in good content to make your hosting journey better. बाकी यार कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए वीडियो के लिंक को क्लिक करो, 1:1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमसे लो, और कोई भी सर्विसेज चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। बाकी यार लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।